अतिक्रमण पर बुलडोजर चल गया है। ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये सीधी तस्वीर है। नहीं जाना चाहिए, अगला 3 को कभी जमीन जाना चाहिए सरकारी। जमीन जाएगा, हमारा जमीन जाएगा तो हम रोड जाम करेंगे, सब हम करेंगे। अगल बगल सब तोड़िए, अगल बगल जितना सरकारी सब टूटेगा तब हम लोग करेंगे। नमस्कार, जोहार। और डोरंडा रिसलदार नगर जो रिसलदार शाह बाबा का मज़ार है, उसके पास में जो सामुदायिक भवन बना हुआ है वो भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। तो वहाँ जो अगल बगल में आसपास में जितने भी अतिक्रमण करके, जैसे सीओ सर का कहना है कि अतिक्रमण किया हुआ है सामुदायिक भवन के पास, उसे खाली कराने का आदेश आया है। और रिसलदार नगर ग्वालाटोली, जिसको हम लोग कहते हैं डोरंडा में, जो रिसलदार शाह बाबा का मज़ार है जहाँ पे, और यहाँ पे नगर निगम की टीम, डोरंडा थाना के पुलिस और काफ़ी संख्या में यहाँ निगम के पदाधिकारी आए हैं और लोगों से साफ कह दिया कि जितनी भी दुकानें बनी हुई है या घर बने हुए हैं, इसे आप हटा दें, वरना इस पर बुलडोजर की कार्रवाई कर दी जाएगी। काफ़ी नोक-झोंक हुआ, कई लोगों ने कहा कि ये बंदोबस्ती वाली ज़मीन है, सरकार से लीज पर लिया गया है। तो सीओ सर का साफ कहना है कि आपका अगर बंदोबस्ती या किसी तरह का कोई मामलात है तो आप प्रशासक से जाके इसका क्लियर कर ले, अन्यथा हम यहाँ पर सारी चीज़ को हटाएंगे। हमारे पीछे आप भीड़ भी देख रहे हैं, सारी चीज़ को हम दिखा रहे हैं कि सारा दल बल और बुलडोज़र वगैरह भी आया हुआ है और यहाँ पे सारे लोग हैं। काफ़ी नोक-झोंक भी हुई है, लोगों का कहना है कि इतने साल से बसे हुए हैं और यहाँ पे दुकानें लगी हुई है या घर बनी हुई है, तो आप कैसे तोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पे कार्रवाई तो तय है और हम आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं कि यहाँ पे यही सामुदायिक भवन के पास जो आसपास का जो भी इलाका है, ये जैसे ये दुकानें हुई, इस तरह का अंदर में जितने भी दुकान हैं, इनको खाली करने का आदेश जारी किए हैं सीओ सर। और यहाँ पर सामुदायिक भवन के पास की हम तस्वीर दिखा रहे हैं, काफ़ी लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है और दल बल के साथ डोरंडा थाना निगम की इन्फोर्समेंट टीम, सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और ये सीधी अब क्या कार्रवाई होगी, आगे क्या होगा, यहाँ से अतिक्रमण हटाया जाएगा या जो मामलात यहाँ के लोगों ने कहा बंदोबस्ती वाला लेकर, उस पर स्टे लगेगा, ये तो अभी जल्दबाजी में कहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये तय है कि कार्रवाई के को लेकर यहाँ पर सारे टीम और बुलडोज़र वगैरह सारा यहाँ पे आया हुआ है। ये सारी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये सारी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये सामुदायिक भवन है, इसी सामुदायिक भवन जो नगर निगम के द्वारा बनाया गया, इसके आसपास जितना भी अतिक्रमण है उसे हटाने का आदेश जारी किया गया है। ये इस वक्त न्यूज़ बॉक्स भारत आपको ये बड़ी खबर डोरंडा से दिखा रहा है, जो ग्वालाटोली है रिसलदार नगर, और कार्रवाई के लिए पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है। और काफ़ी नोकझोंक भी हुई है, कई लोगों ने कहा कि जोर ज़बरदस्ती से आप किसी का दुकान या मकान को नहीं तोड़ सकते हैं, लेकिन सरकारी आदेश है। सीओ सर खुद आए हुए हैं और अरगोड़ा अंचल के जो सीओ हैं और निगम के टीम है और डोरंडा थाना के जवान। आप स्टे ऑर्डर बोल रहे हैं, आप इसको सर एक एप्लीकेशन बना के, ठीक है, आप ले जाकर दिखा दीजिए कि सर ऐसा बात है। तो और जो बंदोबस्ती की जो बात कर रहे हैं, उस बंदोबस्ती का कोई पेपर अगर हमारे पास हो तो आप तो दिखाइए। दिखा रहे थे सर, आप तो देखे नहीं। फिर पेपर लेके बंदोबस्ती का पर्चा होता है, एक बात सुनने ला के दिखाइए। नहीं, हमारी बात हाँ बोलिए। ये जो पूरा जमीन जो है, देखिए मंसूर जी के भाई यही है। अरे सर धीरे बोलिए ना सर, सुन रहे हैं। अच्छा सुनिए ना सर, ये पूरा जो यहाँ जो जितना भी घेरा हुआ है, ये पूरा सरकारी जमीन था। अच्छा ठीक है। और हम लोग इस पर बहुत जमाने से गोठा पाते थे और क्या कहते हैं, सब काम यही रहता था, खटाल था यहाँ हम लोग का, हम लोग रह रहे थे। हम लोग को जब झारखंडी बना तो एक प्रपोजल आया कि यहाँ लड़की हॉस्टल बनाया जाए, लड़की हॉस्टल बनाया, इसका शिलान्यास भी हो गया, सारा चीज हो गया। और ये बाउंड्री, उसके बाद में हम लोग जब कहें कि नहीं सर, हम लोग तो बहुत जमाने से आए थे, हम लोग को नहीं उजाड़ा जाए, तो इसमें हम लोग कोर्ट में दरखास्त किए। अच्छा ठीक है। कोर्ट में हम लोग को कुछ दिन चला थे, तो वहाँ से ऑर्डर आया कि इसमें जब तक के कोई फैसला नहीं होता है, ये कुछ नहीं बनेगा इसमें। अच्छा। और उसी के लिए यही रुक गया सर। तो वही तो सुनिए मेरी बात और सुनिए। तो ये जब बना, जब हट गया वो
जो बनाने वाला ठेकेदार था चला गया, तो दूसरा ठेकेदार एक आया, वो बोला कि हम बना देंगे और आप लोग बनाने दीजिए और जो जमीन बचेगा हम डीसी के पास जाके आप लोग के नाम से करवा देंगे। अच्छा, कौन बोला? वो जो दूसरा ठेकेदार। हाँ। ठेकेदार का क्या संबंध है भैया? वो उसमें ठेकेदार का काम है बिल्डिंग बनाना। अगर उसने क्या बोलते हैं, अगर उसने क्या बोलते हैं उसको टेंडर उंडर लिया है, ठीक है, उसका काम बनाना ना है। सरकार का जमीन आपको दे देगा? नहीं, सरकार बंदोबस्ती कराने के लिए लेके गया। बंदोबस्ती फिर हम बोल रहे हैं बंदोबस्ती कराने को सर आप अपने काम करेंगे, जो भी है, लेकिन हम लोग बोला आप स्पष्ट हो लीजिए। बंदोबस्ती की जमीन अगर आपने बंदोबस्ती का आवेदन दिया है, ठीक है, आप उसको स्पष्ट हो लीजिए कि वो बंदोबस्ती हुई है कि नहीं हुई है, ठीक है। बंदोबस्ती का कागजात सुनिए ना सर, हम सुन लिए सर। आप और बुलडोजर की कार्रवाई अब शुरू हो चुकी है और वाला टोली के पास से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जो सामुदायिक भवन है, जो अतिक्रमण है, उसे तोड़ा जा रहा है। ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं रांची नगर निगम की ओर से। बड़ी कार्रवाई की जा रही है। और ये बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। ये देखिए, बड़ी कार्रवाई बुलडोजर की अब शुरू हो चुकी है। यहाँ पे कार्रवाई चल रहा है। देखिए चक्का भी घुस गया गलती से, इनको भी निकाला जा रहा है क्योंकि यहाँ पर जब बुलडोजर चलता है वो किसी को नहीं देखता है। आप देखिए इस तरह से जो भी और ये बड़ी कार्रवाई रांची नगर निगम की ओर से शुरू हो गई है और अतिक्रमण पर बुलडोजर चल गया है। ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये सीधी तस्वीर है। गाड़ी बढ़ा लीजिए, किसका थोड़ा सा गाड़ी नहीं जाना चाहिए। अगला 3 को कभी जमीन जाना चाहिए सरकारी। जमीन जाएगा, हमारा जमीन जाएगा तो हम रोड जाम करेंगे, सब वहाँ पर ही गाय को भैंस सब बांध देंगे। वहाँ जो हमारा सामान है सब रोड में बांध देंगे। बता दे रहे हैं, तो इसको जानते हैं पूरा हटाना होगा। एक चढ़ के ले ले 4 आदमी साइन किया है सामुदायिक भवन के लिए, सब दिया है सामुदायिक भवन के लिए जमीन। आदेश है सामुदायिक भवन का सराउंडिंग एरिया क्लियर करने, और अभी वही कर तो सामुदायिक भवन अतिक्रमण तोड़े ना वहाँ पे, तो इसको भी तोड़िए अतिक्रमण। वहाँ के आदेश होगा तो वहाँ भी तोड़ेंगे। आदेश हम लोग को मिलना चाहिए ना, अपनी मर्जी से लोग कार्रवाई नहीं ना करते। सब सरकारी जमीन है, सबको तोड़ दीजिए और सामुदायिक भवन का नक्शा लीजिए और नक्शा पास कराइए। वहाँ भी कार्रवाई हो, नक्शा पास करवाइए। बोलिए सामुदायिक भवन का नक्शा कहाँ पे है, हम उस हिसाब से तोड़िए। अभी आप लोग नापी लिए वहाँ तक 35, हम लोग 135 लिए ना नापी के द्वारा कार्रवाई किया गया है, हम लोग नहीं लिए। अभी नापी वहाँ से लेके खाली यहाँ का तोड़ रहे आप। सीओ सब आए हैं, खुद यहाँ पर आपके सामने सब कुछ देखे हैं, जैसा आदेश दिए हैं उनके निर्देशानुसार तो नापी कार्रवाई हो रहा तो सीओ साहब देना थे। समुदाय भवन कहाँ तक आया अभी, इधर से लेकर कहाँ तक? अभी अमीन से पूछिए, वो बता। गिरा लो नीचे। हम लोग भी है, बाउंड्री टू बाउंड्री हमको जमीन दे देना। आप लोग क्या चाहते हैं? न्याय लीजिए। क्या न्याय? हमारा पूरा जमीन चल गया है। एक भी जमीन किसका है? जमीन 4 पच का है, 4 पच का जमीन है, उसमें 1 पच का जमीन पूरा चल गया। बाउंड्री जमीन ले लीजिए या फिर पूरा सरकारी जमीन ले लीजिए। बाउंड्री देके गए, जमीन है यहाँ पे, 2 को दबा दिया गया है। अच्छा
एक होगा पूरा जमीन ले लिया है, एक होगा थोड़ा सा लिया है, कहीं ले लिया अभी सीओ क्या बोलते हैं आप लोगों को? हम बस इतना बोलना चाह रहे ना कि बाउंड्री टू बाउंड्री लीजिए या सरकारी जमीन या जो हम लोग का कब्जा में था पूरा ले लीजिए। जब हमारा बचवे नहीं कर रहा, 3 आदमी का बचेगा और हमारा नहीं बचेगा, ये गलत है। न्याय कीजिए तो पूरा कीजिए, नहीं तो हमको भी जमीन दीजिए जितना सबका बच रहा है। और ऐसे भी हम वहाँ से भी नहीं बताएंगे आपको। चलिए, क्या हो गया? ये बात में अभी रहेगा ना किसी के पास कौन आया संपर्क है, कौन आया जो आया कौन रहा? सीओ को बोलिएगा मेरे तरफ से एक दरखास्त है, सीओ को बोलिएगा खाली मेरा जमीन लिया जा रहा है पूरा किसान से लेकर पूरा कोना तक, कोई बोलने वाला नहीं है। पंकज जी बोले थे कि यहाँ से यहाँ जाएगा जमीन, और चंपा भाई भी सामने थे, जमीन का नापी यहाँ से हुआ है और जमीन मेरा पूरा ले लिया। आपका है पूरा जो आप रह रहे थे यहाँ पे? पूरा हम लोग का जमीन कब्जा में था, 4 आदमी का कब्जा में था, 3 आदमी का नहीं। पीछे का कारण क्या होगा बताइए? कोई साथ नहीं दे रहा, कोई साथ नहीं दे रहा। हमको चाहिए बाउंड्री टू बाउंड्री जमीन ले। अच्छा, सरकार से गुजारिश है बाउंड्री टू बाउंड्री जमीन ले या पूरा सरकारी जमीन यहाँ का ले ले। आपका अंदर था? हाँ, हमारा अंडर में था। चंपा भाई और नेताजी जमीन का नापी कराया यहाँ का पंचायत का आदमी लोग मिलके, तब हम लोग समुदाय भवन बनाने के लिए इजाजत दिए। और आज मेरा पूरा टूट रहा है और ये लोग कोई बोलने वाला नहीं है। सीओ के पास आप जाके ये बात करिएगा कि बाउंड्री टू बाउंड्री जमीन कितना चाहिए, बोला हुआ दिया जाएगा तुमको। चलो बाउंड्री सामान हटा के कहाँ लेके जाएंगे? पूरा सरकारी जो कब्जा जमीन था, जो जमीन यहाँ था 100 साल 200 साल पुराना, खाली मेरा जमीन ले लिया आप लोग और वहाँ छोड़ दिए है, तो हम कहाँ इसको लेके जाए? नापी में भी घुसा है। नापी पूरा लीजिए ना आप लोग सरकारी जमीन। आप लोग कार्यालय में आवेदन हाँ, दीजिए पूरा लीजिए। देंगे आवेदन, काहे नहीं देंगे? थोड़ी जो है कि आज क्लियर हुआ था आपका जमीन को देंगे आवेदन, देंगे। हम तो भैया को बोल दिए सरकार को जरूरत, सरकार तो पूरा ना तोड़ेगा, कार्रवाई की भैया सरकार का है। सरकार बोला है कि करिए सरकार का जहाँ आदेश वो कार्रवाई हो रहा है। तो आखिर यही वाले देश और आगे करने यही के लिए आदेश है। यही के लिए खाली यही जमीन साइड में जो 20 फीट है वही को तोड़ा जाए। सर आपके लिए इतना तोड़ रहे, उधर पूरा टूटेगा, पूरा सरकारी तोड़िए। सब कार्रवाई होगा जैसे जैसे सीओ साहब आदेश देंगे। तो आप तो खाली कार्रवाई इधर कर रहे हैं, कार्रवाई हो रहा है। 4 को खटा ले, इधर कार्यालय कर रहे हैं, उधर जाके कीजिए। देखिए हम लोग का कार्यालय आदेश पे कार्रवाई करते हैं, हम लोग मौखिक नहीं चलते। कार्यालय आदेश हम लोग पास है, उसके अनुसार आपका कितना है वहाँ पे? अच्छा जी, बोला के बोलिएगा ना, पूरा बराबर कर ले, सामान नहीं हटने जा रहा, पूरा बराबर कर ले। जेसीबी बोला के पूरा बराबर करवा लीजिए, सामान नहीं हटने जा रहा, जगह नहीं है। सर हमारा सामुदायिक भवन का जो जमीन है, ये जो सामुदायिक हाँ सामुदायिक भवन सामने आपको नजर आ रहा है, इसमें जितना अतिक्रमण है उसे हाँ, हटाना है। तो जैसे लोग कह रहे हैं कि बंदोबस्ती वगैरह का बात कर रहे हैं, अगर वैसे मैंने उनको बोला है, जिन्होंने ऐसा दावा किया है कि अगर उनके पास कोई बंदोबस्ती का पेपर है, मैंने बोला है कि बंदोबस्ती का पेपर है तो बंदोबस्ती तो सक्षम प्राधिकार का चीज है, ठीक है। तो सक्षम प्राधिकार का चिट्ठी का तो आदेश दिखाए वो, और उसको प्रशासक साहब के सामने वो जाके और एसडीओ अनुमंडल पदाधिकारी के पास प्रस्तुत करें। अगर उनका दावा सही पाया जाएगा तो उसके अनुसार जो सक्षम अधिकारी है उनके द्वारा निर्णय लिया जाएगा। तो कौन कौन एरिया को खाली कराना है? आप लोग इस पूरा सामुदायिक भवन के अगल बगल का एरिया है सर, जितना है कैंपस है, जो पूरा कैंपस को खाली करें। इस जमीन पर हम लोग का कम से कम 200 साल से कब्जा है। कितना मरतबा सरकारी प्रपोजल आया, हट गया, चला गया, केस भी किए हम लोग, केस चल भी रहा था, लेकिन कुछ हम लोग के पारिवारिक इसमें ये होने से कुछ साठ गांठ बना करके सीओ से इन लोग हम लोग के सामने आए हैं तो सामुदायिक भवन के नाम से बाउंड्री की बाउंड्री खाली करवाने। क्योंकि हम लोग पंचित में दिए हैं, पंचित में दे करके इसको हम लोग बनवाए हैं कि पंचित में फैसला किया गया कि आधा ये जमीन और आधा इसका जमीन ले करके बीच में एक सामुदायिक भवन बनाया जाए जिससे सरकार का यहाँ कोई दखल ना रहे। लेकिन आज उस जमीन को लेने के बाद फिर हम लोग के तरफ ये लोग बढ़ रहा है, और इसमें ये नहीं है कि इसको सीओ साहब आए हैं, उसको बुलाया गया यहाँ खास इसके लिए मकसद माने ये कह सकते हैं कि हाँ, आपसी कला आपसी कला के वजह से हाँ। यहाँ बुलाया गया। ऐसे तो कितना सरकारी जमीन है, कहाँ कहाँ है, कौन देखने जा रहा है सर? कोई नहीं देखने। लेकिन यहाँ पर बुलाया गया इस जमीन में। वर्षों से यहाँ हाँ, पे सब दुकान मकान बना के रह रहे हैं। वर्षों से पहले हम लोग का यहाँ पूरा खटाल था सर, अभी भी है खटाल जी। लेकिन हम लोग खटाल, चूंकि एक मरतबा खटाल हटाओ अभियान आया, उसमें हम लोग खटाल हटा के इरबा ले गए, विकास वहाँ रखे। फिर हम लोग कारोबार कम कर दिए, खटाल हटा के हम लोग गैरेज ले लिए, गैरेज करने लगे।
तो अब गैरेज करने लगे तो बहुत से लोगों का मन का जो ये है कि इन लोग के पास इतना जमीन कैसे है, इसको किसी तरह छीना जाए। तो इस वजह से कुछ पारिवारिक आदमी मिल करके इसमें साठ गांठ से इनको फायदा दे रहा है। इसके लिए बुलाया जा रहा है हम लोग को बार बार कागज लेके कि इसको जमीन को खाली कीजिए आप। हमारा है, हमारे बड़े अब्बा के नाम से है, हमारे बड़े अब्बा के नाम से कागज आज का नहीं है, 1987 का पेपर बना हुआ है, सारा चीज है, LRDC DC सबका साइन है उसमें। उसके बाद भी ये हम लोग को खाली कराने के लिए बार बार प्रपोज किया जा रहा है। यानी कहीं ना कहीं आप लोग को परेशान किया जा रहा है। दूसरी बात है कि हम लोग इस जमीन में काबिज कोई नए नहीं है, आप कभी भी देख लीजिए इस जमीन को दिया गया था एक मरतबा मिलिट्री मैन को, तो वो नहीं लिया, बोले नहीं यहाँ पर इन लोग का कब्जा है, हम नहीं लेंगे, और ये कब्जा इन्हीं लोग का है इसलिए इन्हीं को दिया जाए। ये 1980 की बात है। उसके बाद इस जमीन में हम लोग काबिज हैं, आज भी है, और जब तक कितना प्रपोजल आया सर, हम लोग केस मुकदमा किए, प्रपोजल खत्म हो गया, लेकिन फिर भी बाउंड्री मेरे ही जमीन में की हुई है, इसका फायदा हम लोग उठा रहे हैं कि नहीं हमको बाउंड्री टू बाउंड्री खाली करवाना है। और कोई ये नहीं है, कभी हम लोग कोई सरकारी इसमें हम लोग का कोई गलती नहीं है कि हम लोग बाधा डाले हैं कभी सरकार के इसमें। हम लोग को बनने के लिए दे दिए थे सर, दे देने के बाद यहाँ सारा चीज हो गया था, लेकिन फिर भी कुछ बात ऐसा आया जिसमें केस मुकदमा हुआ और ये जमीन को छोड़ना पड़ा सरकार को। और उसके बाद ये हम अपनी आपसी सहमति से सामुदायिक भवन बनाए हैं। आपसी सहमति ही नहीं कि हम तो कोई बोला कि हम लोग आपसी सहमति से दे दिए कि परिवार मोहल्ले का काम आ जाए, इसलिए कुछ जमीन हम लोग सामुदायिक भवन में दे रहे हैं। और उसके बाद कुछ आदमी ऐसा है जो अभी 60 गांठ बना लिए हैं और अपना फायदा के लिए, अपने जमीन हड़पने के लिए हम लोग को यहाँ खाली करवाया जाए। बातचीत चल रही है। जैसा पता चल रहा है कि 1.5 साल 2 साल से लोग यहाँ रह रहे हैं। नहीं, रहने को तो दादा के समय से पुरखों से रह रहे हैं। तो मतलब आपका कहना है कि हटना चाहिए। और लोगों नहीं हटना नहीं चाहिए, किसी गरीब का जी यही ये नहीं गुजरना चाहिए। और ये आज से कब्जा नहीं है, ये दादा जमाने से कब्जा है। सरकार को इसमें जो कब्जाधारी है उसको बंदोबस्ती करना चाहिए।